सभी का आपके अपने इस प्यारे से शो में करते हैं हम सभी मिलकर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी यहाँ आए, बाहर आए, तो दिल से आप सभी का है आज के शो में बहुत बहुत स्वागत। क्या खूब किसी ने कहा है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माएं हैं जिनके प्रकाश से माया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए भरपूर करते हैं अपने आप को और ज्ञान रत्नों से और रिवाइज करेंगे कल की डेट की मुरली को। कल की तारीख 5/8/21। कल बाबा ने कहा, बच्चे बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जागेगी। बाबा कहते, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानियां क्या होंगी? बाबा ने बताया, वे सुख के देवता होंगे, बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे, कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह है व्यास के बच्चे सच्चे सच्चे सुखदेव। वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि कहलाते हैं। उनकी अवस्था एक रस रहती है, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोह जीत। तो बाबा ने कल बताया है हमें कि जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई होती है उनकी निशानियां क्या होंगी। तो हमें चेक करना है फिर एक बार, क्या मेरे अंदर ये गुण आए हैं? अगर नहीं आए हैं तो उसके लिए हमें करना होगा पुरुषार्थ, ताकि हमारे अंदर ऐसे दिव्य गुण भी आ जाएं, सुख देने के और सुखी रहने के। फिर बाबा ने कहा, बच्चे रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करो और नॉलेजफुल बनो। तो हमने ली कल की मुरली से फिर एक बार शिक्षा और दृढ़ निश्चय किया कि करेंगे इसको जीवन में अवश्य ही धारण। तो चलिए अब बढ़ेंगे आगे और आपको तो मालूम है कि आपके सामने रखे जाएंगे आज की मुरली से 10 सवाल, जिन सवालों का सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स और अगर आप देंगे लगातार 8 प्रश्नों का सही जवाब तो आप जीत जाएंगे सिल्वर क्राउन। 9 प्रश्नों का सही जवाब देने पर गोल्डन क्राउन आपका हो जाएगा और 10 प्रश्नों का सही जवाब देने पर आप तो मास्टर मुरलीधर बन जाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के शो को और रखते हैं आपके सामने 10 प्रश्नों में से पहला प्रश्न है, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना क्या बना हूँ। 4 ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी पुण्य आत्मा, ऑप्शन सी शुद्ध, ऑप्शन डी पूजने। और आपका 15 सेकंड का वक्त सही जवाब बताने का शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला प्रश्न आपके यूट्यूब स्क्रीन पर आ गया है। वक्त हो गया है देखते ही देखते समाप्त। चलिए बताते हैं आज के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी शुद्ध। तो आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने आज के शो में पहले प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब और जीत गए हैं 10 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत बधाइयाँ जी, बहुत बहुत मुबारक है। चलिए अब इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, रखेंगे आपके सामने दूसरा प्रश्न है, तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है क्योंकि इस शरीर में रहते तुम्हें कौन सी अवस्था को पाना है। 4 ऑप्शन ए देही अभिमानी, ऑप्शन बी फरिश्ता, ऑप्शन सी कर्मातीत, ऑप्शन डी एक रस। और आपका 15 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त हुआ समाप्त। चलिए बारी है दूसरे प्रश्न का जवाब बताने की। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कर्मातीत। तो आप सभी भाई बहनों को फिर एक बार ढेर बधाइयाँ कि आपने दिया है बिल्कुल सही उत्तर। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो, ढेर बधाइयाँ। तो आप सभी ने फिर एक बार 10 पॉइंट्स जीत लिए हैं। अगर लगातार 2 प्रश्नों का दिया होगा सही जवाब तो 20 पॉइंट्स आपके पास हो चुके हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए अब करेंगे आज की मुरली को रिवाइज।
बाबा कहते बच्चे रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। बाबा ने आज हमें चेकिंग करने के लिए कहा है कि हमें अपने आप को रोज चेक करना है कि मैं आत्मा कितनी शुद्ध बनी हूँ। अगर शुद्ध बनेंगे तो उसकी निशानी क्या होगी? सदा खुशी में रहेंगे और सेवा भी बहुत ही उमंग उत्साह के साथ करेंगे। तो चलिए इन्हीं शिक्षाओं के साथ अब बढ़ते आगे, रखते तीसरा प्रश्न। प्रश्न है जितना जितना शुद्ध होते उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम क्या हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी राजयोगी व राजऋषि, ऑप्शन सी योगी, ऑप्शन डी पवित्र आत्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तीसरा प्रश्न आपके पास है 4 ऑप्शंस में। वक्त हो गया है समाप्त। चलिए बताते सही जवाब। जवाब है राजयोगी व राज ऋषि। तो आप सभी भाई बहनों को फिर एक बार वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि दिया है बिल्कुल सही जवाब और जीत गए हैं 10 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत मुबारक हो, ढेरों ढेर बधाइयाँ। तीसरे प्रश्न का देकर सही जवाब फिर एक बार 10 पॉइंट्स आ चुके हैं आपके पास। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। बढ़ते हैं आगे, रखते हैं आपके सामने चौथा प्रश्न। प्रश्न है बाप फरमान करते हैं बच्चे तुम्हें अब डैश जैसा बनना है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पारस, ऑप्शन बी हीरे, ऑप्शन सी सच्चा सोना, ऑप्शन डी हंस। और आपका वक्त शुरू होता है सही जवाब बताने का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चौथा प्रश्न यूट्यूब स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस। बताना है आपको सही जवाब। वक्त हो चला है समाप्त। चलिए बताते सही जवाब। सही जवाब है बाबा कहते हैं तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाबा हमेशा कहते मैं आया हूँ तुम्हें हीरे तुल्य बनाने, तुम्हें अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो कि आप सभी इसे पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, कामयाब हो रहे हैं और दिया है बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब, जीत गए हैं 10 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो, ढेरों ढेर बधाइयाँ। चलिए अब इसी बधाइयों के साथ आज की मुरली को करते रिवाइज फिर एक बार। बाबा कहते हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाप की याद में रहो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। बाबा ने हमें पुरुषार्थ भी बता दिया, कितनी अच्छी शिक्षा भी मिली और हमें पुरुषार्थ भी बता दिया। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो जी। चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं आपके सामने 5वां प्रश्न। प्रश्न है यह रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए, हम किसी की ज्ञान नहीं कर सकते। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ग्लानि, ऑप्शन बी निंदा, ऑप्शन सी बुराई, ऑप्शन डी खामी। और आपका 15 सेकंड का वक्त शुरू होता है सही जवाब बताने का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4 ऑप्शन है ग्लानि, निंदा, बुराई, खामी। चारों ही नहीं करनी है, लेकिन आज की मुरली में बाबा ने क्या सुनाया है। वक्त समाप्त हुआ। चलिए बताते हैं सही जवाब। कंप्यूटर जी सही जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी बुराई। तो आप सभी भाई बहनों ने दिया है बिल्कुल सही जवाब और बुराइयों को कह दिया है अलविदा। तो बहुत बहुत इसके लिए हम देते हैं आपको मुबारक कि आपने सही जवाब देकर 10 पॉइंट्स कर लिए हैं अपने नाम। तो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। अगर अभी तक आपने लगातार 50% खेल में 5 प्रश्नों का दिया है सही जवाब तो आप 50 पॉइंट्स जीत चुके हैं। अब 30 पॉइंट दूर है सिल्वर क्राउन से। तो ऐसे ही धैर्यता के साथ खेल खेलते रहिएगा। चलिए बारी हो चुकी है स्पिरिचुअल ब्रेक लेने की।
तो सभी स्पिरिचुअल वॉरियर्स अपनी फरिश्ता ड्रेस पहनकर पहुंच जाएं विश्व ग्लोब के ऊपर। सभी अनुभव करें, फील करें, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से कंबाइंड बाबा की सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं। शिव बाबा की सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं और अब हम सभी रूहानी कमांडोज स्पिरिचुअल वॉरियर्स में समाकर सारे विश्व में फैल रही हैं। विश्व से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। संसार में सुख, शांति, प्रेम, निर्भयता बढ़ती जा रही है। सभी आत्माएं हल्केपन का, शांत स्थिति का एहसास कर रही हैं। प्रकृति भी सतो प्रधान बन रही है। अनुभव करें बाबा की किरणें हम पर और हमसे सारे विश्व में फैल रही हैं। हम स्पिरिचुअल वॉरियर्स विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्माएं हैं। पावरफुल प्रकंपन फैलाकर आ जाए अपने स्थान पर वापस और शक्तिशाली स्थिति में हो जाए स्थित। चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं आपके सामने छठा प्रश्न है, बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे, डैश की कथा भी तुम्हारे पर है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए तीजरी, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी अंगद, ऑप्शन डी सत्यनारायण। और आपका 15 सेकंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। छठवां प्रश्न है, 4 ऑप्शंस हैं। वक्त हुआ समाप्त। चलिए बताते हैं सही जवाब। ऑप्शन बी रामायण। तो आप सभी भाई बहनों ने फिर एक बार दिया है सही जवाब, तो हम भी देते हैं फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और साथ ही साथ 10 पॉइंट्स भी। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो। चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न है, बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। यह कौन सा शरीर है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए पवित्र, ऑप्शन बी पतित, ऑप्शन सी अंतिम, ऑप्शन डी अमूल्य। और आपका 15 सेकंड का वक्त शुरू होता है सही जवाब बताने का। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 7वां सवाल है, बाबा खुद कहते हैं शरीर की संभाल रखो, यह कौन सा शरीर है? वक्त समाप्त हुआ। चलिए बताते सही जवाब। प्रश्न का सही जवाब है ये है अंतिम शरीर है। तो हमें शरीर का बहुत ख्याल रखना है, टाइम टू टाइम भोजन देना है, एक्सरसाइज भी करनी है और सही नींद भी लेनी है, जिससे हमारा पुरुषार्थ हमेशा अच्छा और तीव्र होगा। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, ढेरों ढेर मुबारकें, बहुत बहुत मुबारक। 7वें प्रश्न का देकर सही जवाब 10 पॉइंट्स आपने कर लिया है अपने नाम। तो बहुत बहुत बधाई हो। चलिए बढ़ेंगे आगे, रिवाइज करेंगे मुरली। बाबा कहते बाप समान निरहंकारी बनना है, इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है, रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। तो बाबा ने हमें सुनाया कि हमें क्या क्या करना है, तो उसको धारण करने का हमें पूरा पुरुषार्थ करना है। अब बारी है 8वें सवाल की। सवाल है, गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं,
उसमें प्रसिद्ध अक्षर कौन सा है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए मनमना भव, ऑप्शन बी मध्याजी भव, ऑप्शन सी मामेकम, ऑप्शन डी यदा यदा ही। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर अभी तक 7 प्रश्नों का लगातार आपने दिया है सही जवाब और अगर इस प्रश्न का दिया भी सही जवाब तो आप सिल्वर क्राउन के हकदार बन जाएंगे। वक्त हो गया है समाप्त। चलिए बताते हैं सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन ए मन मना भवा। बाबा हमेशा कहते हैं बस मन मना भव का मंत्र याद रखो, उसी से ही बेड़ा पार हो जाएगा। तो आप सभी भाई बहनों को फिर एक बार बहुत बहुत मुबारक। 10 पॉइंट्स जीतने के लिए हम देते हैं आपको ढेरों ढेर बधाइयाँ। और जो भाई बहन अभी तक लगातार 8 प्रश्नों के दिए हैं सही जवाब उनको तो मिल चुका है स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाला सिल्वर क्राउन। तो आप सभी भाई बहनों को डबल बधाइयाँ, डबल मुबारक पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से। चलिए अब इन्हीं मुबारक के साथ पढ़ेंगे आगे, रखेंगे 9वां प्रश्न। प्रश्न पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है, अभी बात को याद करना है। भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है, कौन सा भक्ति का अक्षर है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए हे भगवान, ऑप्शन बी हे परमपिता, ऑप्शन सी या अल्लाह, ऑप्शन डी हाय राम। और आपका 15 सेकेंड का वक्त शुरू होता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त हुआ समाप्त। चलिए बताते हैं सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन डी हाय राम। तो बहुत बहुत बधाइयाँ हो आप सभी को, ढेरों ढेर मुबारक है कि आपने दे दिया है इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब। तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब। हाय राम जो है इस प्रश्न का सही जवाब था। तो हमें कभी भी हाय राम नहीं बोलना है, कभी भी ऐसी पुकार नहीं लगानी है, क्योंकि हम हैं अधिकारी आत्माएं, सदा अधिकार से भगवान को याद करती है। हमारा पास अधिकार है, हम जब चाहें भगवान की शक्तियाँ लेकर योग के बल से अपने कोई भी विकर्मों को विनाश कर सकती हैं। तो आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपने 9 प्रश्नों का अभी तक दिया है सही जवाब तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाला गोल्डन क्राउन तो हो गया है आपके नाम। चलिए रखते हैं 10वां प्रश्न। प्रश्न है पहले शिव जयंती, फिर है कृष्ण जयंती, फिर राम की। शिव के साथ किसका जन्म होता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए हम बच्चों, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी शालिग्राम, ऑप्शन डी ब्रह्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। बारी है सही उत्तर बताने की। सही उत्तर ऑप्शन बी गीता। तो आप सभी भाई बहनों को हम करते हैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कि आपने दिया है इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब और खेला है बेहद ही खूबसूरती से ये खेल। तो बहुत बहुत मुबारक हो पूरी पावर ऑफ सकाश की टीम की तरफ से। फिर एक बार आप सभी को ढेरों ढेर बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ और ये दिल खुश मिठाइयाँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आप सभी को अब ले चलते हैं सूक्ष्म वतन की ओर। चलिए सभी पहन लीजिए फरिश्ता ड्रेस और 1 सेकंड में पहुंच जाइए सूक्ष्म लोक में। सूक्ष्म लोक में स्वयं बाप दादा हमारे सामने हैं। बाबा बड़े ही प्यार से हमारा आवाहन कर रहे थे। हम सभी सूक्ष्म वतन में पहुंच चुके हैं और बाबा से ले रहे हैं शक्तिशाली दृष्टि। महसूस करें बाबा की दृष्टि को। बड़ा ही अलौकिक नजारा है। भगवान की सर्व शक्तियां हम में समा रही हैं। सर्व शक्तियां भगवान की हमारे अंदर समा चुकी है।
हम आत्माएं सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं बन चुकी हैं। अब हमारे सामने हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही सुंदर टेबल रखा है जिसमें चमचमाते हुए ये ताज रखे हुए हैं। बाबा कह रहे आओ बच्चे ये ताज पहन लो। हम सभी भाई बहन पहुंच जाते हैं और अपने सिर पर ये ताज सजा लेते हैं। ये ताज सर्व शक्तियों से संपन्न ताज है। ये एक जिम्मेवारी का ताज है जो हर वक्त हमें ये एहसास दिलाता है, ये स्मृति दिलाता है कि हम एक जिम्मेवार आत्माएं हैं। हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विश्व कल्याण के प्रति ही हो। ये जिम्मेवारी का ताज हम सभी को बाबा ने दिया है और बाबा ने अब सभी को वरदान दिया, बच्चे मेरे लाडले बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा। हम सभी आत्माएं बेहद खुश हैं, शक्तिशाली स्थिति में स्थित हैं और इन्हीं शक्तियों से संपन्न होकर खुशियों के साथ आ जाते हैं वापस अपने स्थान में। अच्छा, अब हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे कल फिर मिलेंगे आपके अपने इस फेवरेट शो में जिसका नाम है KBP कौन बनेगा पद्मा पदम पति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा, बाबा की याद में रहिएगा मस्त। अच्छा, फिर मिलेंगे। ओम शांति, गुड नाइट, गुड बाय।